गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल राठौड़ चैनल। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने इससे पहले की वीडियो में मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया था। वो आप पहले की वीडियो में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर देख सकते हैं। आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जो ये न्यूट्रिशंस होती है, इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और ट्रेस मिनरल्स बोल सकते हैं, या ट्रेस एलिमेंट्स बोल सकते हैं, या ट्रेस न्यूट्रिएंट बोल सकते हैं। ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इसके इनमें एक एक करके हम सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट बोरोन आ जाता है, जिंक आ जाता है, मैग्नीज आ जाता है, आयरन आ जाता है, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। इसी टाइप से मैक्रो न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और ट्रेस एलिमेंट में आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, आयोडीन, फ्लोराइड, सेलेनियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट। ये सारे क्या आ जाते हैं? ट्रेस एलिमेंट में आ जाते हैं। अब पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि न्यूट्रिएंट है, इनका क्या रोल है प्लांट्स में। तो हम बात करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए एसेंशियल होते हैं। ये अपनी ब्रेन हुआ, स्किन हुआ, बोन्स हुआ, मसल्स हुआ, नर्व्स हुआ, इनको मेंटेन करने में हेल्पफुल रहते हैं। ये तो ह्यूमन बींग्स की बात हुई है। कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हाई अमाउंट में होती है, उन न्यूट्रिएंट्स को हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जबकि कुछ ऐसे भी न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट स्मॉलर अमाउंट्स में होती है, कम अमाउंट में उनकी रिक्वायरमेंट होती है। इस टाइप के न्यूट्रिएंट को हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में कम होती है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में इनकी रिक्वायरमेंट कम होती है। ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है बॉडीज़ में, उसमें ये मेजर रोल प्ले करते हैं। और इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट में विटामिन्स भी आ जाते हैं और मिनरल्स भी आते हैं, क्योंकि जो विटामिन्स होते हैं ना वो हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं एक्सेप्ट विटामिन डी। विटामिन डी के अलावा कोई भी ये विटामिन्स हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं। तो हमें और कुछ मिनरल्स भी हैं जो हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं, तो उन्हें हमें एक्सटर्नली लेना पड़ता है फूड प्रोडक्ट्स के थ्रू। कुछ फूड खाएंगे, उसमें जो ये विटामिन्स या मिनरल्स होंगे वो हमारे बॉडी में जाएंगे। ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं ये फाइटिंग में या प्रिवेंटिंग सर्टेन डिजीज़। कुछ डिजीज़ होते हैं जिनसे हमें ये फाइट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन इनको है ना हमें एडुकेट क्वांटिटीज़ में ही लेना चाहिए। एक जितना नीड है उतनी ही क्वांटिटी में हमें लेना चाहिए। और इसका अगर हम इनएडुकेट अगर लेते हैं, मतलब एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि कई सारे हमें डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। जैसे हमें देखने में प्रॉब्लम आ जाएगी या मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सब एक्सेस में लेने से होते हैं। अब सबसे पहले हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे। जो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो एसेंशियली 7 टाइप के होते हैं प्लांट्स में। जैसे ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कंट्रोल किससे करते हैं? ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो परमेबिलिटी, सेल वॉल की जो परमेबिलिटी होती है उसे वो कंट्रोल करते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है या बफर एक्शन वगैरह होते हैं, इनको भी ये माइक्रो न्यूट्रिएंट कंट्रोल करते हैं। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट में एग्जांपल आगे बोरोन, जिंक, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, ये इसके एग्जांपल हैं। इसमें अब हम सबसे पहले बोरोन के बारे में पढ़ेंगे। जो बोरोन होता है वो सेल वॉल की स्ट्रेंथिंग या सेल वॉल के फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
इसके अलावा ये फ्लावरिंग में या फ्रूट वगैरह फ्रूटिंग में या सेल डिवीज़न में या पोलन जर्मिनेशन में भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी जो बोरोन की डेफिशिएंसी से इसका डेफिशिएंसी होगी तो इसका क्या रिजल्ट होंगे, इसमें सीड्स कम रिड्यूस हो जाएगी और जो ये ग्रेन प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा। इसमें सीड भी कम डेवलप बनेगी और ये ग्रेन प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा अगर बोरोन की डेफिशिएंसी प्लांट्स में होती है तो। ये जो बोरोन की डेफिशिएंसी है जनरली कब देखने को हमें मिलेगी, जब ये अकाल रहेगा या सूखापन आ जाएगा मिट्टी में, तो उस टाइम क्या होता है बोरोन की कमी आ जाती है। और एक्सिस में जो या अवेलेबिलिटी जो बोरोन की है वो प्लांट्स के लिए हार्मफुल होती है। इसके बाद में हम जिंक के बारे में पढ़ेंगे। जो जिंक है वो भी क्या एसेंशियल एलिमेंट है जो कि हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और एनर्जी प्रोडक्शन में काम करता है, रेगुलेशन वगैरह जैसे ग्रोथ में रेगुलेशन होती है, इन सब में ये रोल प्ले करता है। जो जिंक की डेफिशिएंसी अगर प्लांट में हो जाती है तो इससे क्या होगा कि जो प्लांट में जो मैच्योरिटी होती है वो स्लो हो जाएगी और इसके अलावा जो लीफ की साइज़ हो जाएगी वो कम हो जाएगी, रिड्यूसन हो जाएगा उसकी साइज़ में, लीफ की साइज़ में। जो ये जिंक की डेफिशिएंसी है मेनली कब देखने को मिलती है, कोल्ड में, जब ठंड रहती है उस टाइम, जबकि है ना, और वेट स्प्रिंग सीज़न, जब स्प्रिंग सीज़न होगा उसमें इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है हमें जिंक की। अब हम मैग्नीज के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नीज है वो एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसके अलावा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में और प्रीमेच्योर लीफ होती है वो ड्रॉप्स, मतलब लीव्स मैच्योर होने से पहले ही वो लीफ नीचे गिर जाती है, डिले मैच्योरिटी, ये सब सिम्टम हैं मैग्नीज डेफिशिएंसी के। क्या होगा, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में ठीक से हो नहीं पाएगा, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आएगी, इसके अलावा प्री मैच्योर लीफ हो जाएगा, गिर जाएगा और मैच्योरिटी में डिले हो जाएगा। ये सब सिम्टम मैग्नीज डेफिशिएंसी के होते हैं। जो मैग्नीज की जो एबंडेंट है, मतलब वो लार्ज क्वांटिटी में कब मिलेंगे, किस टाइप की सॉइल में मिलेंगे, वेट सॉइल में मिलेंगे, जबकि ड्राई सॉइल में ये बहुत ही लिमिट अमाउंट्स में ही या क्वांटिटी में ही मिलते हैं। अब हम आयरन के बारे में पढ़ते हैं। आयरन क्या है, ये एसेंशियल है एनर्जी के ट्रांसफ़र में और इसके अलावा नाइट्रोजन रिड्यूसन में और नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये एसेंशियल है। जो आयरन होता है अलोंग विद सल्फ़र के साथ वो मिलकर क्या करता है, कैटलिस्ट की तरह रोल प्ले करता है। और इसके जो इसकी डेफिशिएंसी से वजह से प्लांट्स में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो लीव्स होंगे वो येलो हो जाएंगे, इसका मेन सिम्टम है। आयरन की कमी से लीव्स जो होते हैं वो येलो हो जाते हैं। अब हम कॉपर के बारे में पढ़ेंगे। कॉपर भी एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, ग्रेन प्रोडक्शन के लिए और सेल वॉल की स्ट्रेंथिंग के लिए कॉपर एसेंशियल है। इससे स्टंटेड ग्रोथ भी हो जाती है। इसके सिम्टम क्या रहेंगे, जब अगर इसकी डेफिशिएंसी अगर प्लांट्स में हो जाती है तो क्या सिम्टम रहेंगे, जैसे इनमें लीव्स येलो हो जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ होगी, ये इसके क्या है सिम्टम्स हैं। अब हम मोलिब्डेनम के बारे में पढ़ेंगे। ये मोलिब्डेनम क्या है, ये रेस्पॉन्सिबल है पोलन फॉर्मेशन के लिए और इसके अलावा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी से प्लांट में क्या होगा कि फ्रूट्स जो प्रोड्यूस होंगे वो कम होंगे, रिड्यूस्ड हो जाएंगे और ग्रेन की जो ग्रोथ होगी वो भी रिड्यूस्ड हो जाएगी। जो ये अपने इसके अलावा हम अगर
जिंक की डेफिशिएंसी, अगर हम बात करते हैं कि जिंक की डेफिशिएंसी कहाँ पर पाई जाती है, सैंडी सॉइल में पाई जाती है, जहाँ ह्यूमिड रीजन होता है और सैंडी सॉइल्स होती है, वहाँ पर क्या होता है, जिंक की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। अब हम क्लोरीन की पढ़ेंगे। क्लोरीन में क्या होता है कि ये जो क्लोरीन है ये हेल्प करता है ऑस्मोसिस में और आयोनिक बैलेंस में हेल्प करता है। और इसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, उसमें भी ये रोल प्ले करता है। अगर ये इसकी जो डेफिशिएंसी अगर प्लांट्स में हो जाती है तो इससे क्या होगा कि प्लांट्स की ग्रोथ होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, और जो इसका डिजीज़ रेजिस्टेंस, जो डिजीज़ के लिए जो रेजिस्टेंसी होती है वो भी रेजिस्टेंस, जो प्लांट डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंस होगा वो भी उसमें रेजिस्टेंसी भी उसकी कम हो जाएगी अगर क्लोरीन की अमाउंट प्लांट्स में कम हो जाती है तो। अब हम ये तो हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट कंप्लीट हुआ। अब हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें इनकी हाई अमाउंट की रिक्वायर्ड होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रेस मिनरल्स। जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं ये ट्रेस मिनरल्स है, इनसे ज़्यादा इनकी रिक्वायरमेंट प्लांट को होती है। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। जो नाइट्रोजन होता है वो सभी टाइप की जो प्रोटीन्स होती है या एंजाइम्स होते हैं या मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उनमें ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है या इन प्रोसेस में वो इन्वॉल्व होता है। और इसके अलावा जो जैसे अपने एनर्जी के सिंथेसिस में और उसके ट्रांसफ़र में भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके ये जो क्लोरोफिल है उसका भी ये नाइट्रोजन इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्लोरोफिल क्या है, ये ग्रीन पिगमेंट है प्लांट का जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये जो नाइट्रोजन होता है वो हेल्प करता है प्लांट के रैपिड ग्रोथ में, ताकि उसमें ग्रोथ फास्ट हो सके, और सीड और या फ्रूट प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है। और लीफ की जो क्वालिटी होती है और फूड क्रॉप की फॉरेज क्रॉप की जो क्वालिटी होती है इसको इम्प्रूव भी नाइट्रोजन करता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, प्लांट्स को क्या नुकसान होगा कि इसमें जो लीव्स होगी वो छोटी रह जाएगी और येलोइश हो जाएगी, और इसके अलावा प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो भी स्लो हो जाती है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम फॉस्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। ये भी क्या है, फॉस्फोरस भी एसेंशियल पार्ट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। और इसके अलावा जो जितने भी ऑयल्स होते हैं या फंगल जो या सुगर्स होते हैं और स्टार्च वगैरह होते हैं, इनके फॉर्मेशन में भी फॉस्फोरस हेल्प करता है। इसके अलावा जो इसका और इसमें अगर प्लांट्स में सफिशिएंट फॉस्फोरस होता है जितना प्लांट्स को रिक्वायर्ड होता है, तो अगर होगा तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होगी वो भी बढ़ेगी, और जो ये फ्लावरिंग फ्रूट्स वगैरह होंगे उनमें भी उनके अमाउंट में भी इंक्रीज़ होगा, वो भी ज़्यादा ग्रो करेंगे और रूट का ग्रोथ भी अच्छा हो जाएगा अगर फॉस्फोरस की रिक्वायर्ड अमाउंट में अगर फॉस्फोरस अवेलेबल होता है तो। अब हम पोटेशियम के बारे में पढ़ेंगे। जो पोटेशियम होता है उसको प्लांट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्व करता है, इसके एक्सेप्ट नाइट्रोजन और इन सम केसेस कैल्शियम। नाइट्रोजन और कैल्शियम के इन दोनों के अलावा जो प्लांट ज़्यादा एब्जॉर्व करता है वो है पोटेशियम। जो पोटेशियम होता है वो हेल्प करता है प्रोटीन बिल्डिंग्स में और फोटोसिंथेसिस में, फ्रूट की क्वालिटी में, और रिड्यूशन ऑफ डिजीज़ को रोकने में पोटेशियम हेल्प करता है। ये जैसे प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, फ्रूट की क्वालिटी कैसे अच्छी हो सके उसमें भी पोटेशियम हेल्प करेगा, और डिजीज़ के लिए जिससे प्लांट्स को डिजीज़ ना हो वो भी काफ़ी कम कर देगा पोटेशियम।
इसकी जो डेफिशिएंसी से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा प्लांट पे, इसमें जो फ्रूट्स होंगे वो स्मॉल होंगे और ससेप्टिबल टू डिजीज़। ये क्या होते हैं, प्लांट्स जल्दी से डिजीज़ से अफेक्ट हो जाएंगे, उन्हें जल्दी से डिजीज़ हो जाएगी। और इसके अलावा जो 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 इसके अलावा जो लीव्स होते हैं वो पेल हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे या येलोइश हो जाएंगे, या क्लोरोसिस बोलते हैं इन्हें। जब प्लांट्स ये लीव्स कैसे हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं, येलोइश हो जाते हैं, इस टाइप की जो होती है उसको हम क्लोरोसिस बोलते हैं। अब हम कैल्शियम के बारे में पढ़ते हैं। कैल्शियम क्या होता है कि जो कैल्शियम का क्या रोल है प्लांट्स में, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये एसेंशियल पार्ट है प्लांट्स के सेल वॉल स्ट्रक्चर का। जो इस सेल वॉल जो बनाने में बनती है उसमें कैल्शियम का इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा जो कैल्शियम होता है वो हेल्प करता है नॉर्मल ट्रांसपोर्ट में या रिटेंशन ऑफ अदर एलिमेंट्स। किसी अदर एलिमेंट्स होते हैं उनको लेने में भी कैल्शियम प्लांट्स की हेल्प करता है, और ये प्लांट्स को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। जो ये कैल्शियम होता है उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है कि प्लांट्स जो होता है वो वीक हो जाता है। जो न्यू लीव्स होते हैं आर डिस्टोर्टेड, जो नई लीव्स आते हैं वो कट जाती है, टूट फूट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, या उसके इरेगुलर शेप्ड हो जाता है कैल्शियम की कमी से। अब हम मैग्नीशियम पढ़ते हैं। मैग्नीशियम होता है वो क्लोरोफिल का इम्पोर्टेंट पार्ट है सभी ग्रीन प्लांट्स में, और ये फोटोसिंथेसिस के लिए भी एसेंशियल होता है। जो इसके अलावा जो ये मैग्नीशियम होता है वो कई सारे प्लांट्स जो एंजाइम होते हैं उनको एक्टिवेट करने में भी काम करता है, और जो इन एंजाइम की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है प्लांट्स के ग्रोथ में, उनको ये एक्टिवेट करता है, इन एंजाइम्स को वो एक्टिवेट करता है। और इसके अलावा वो डिटरमाइन करता है, जो मैग्नीशियम है वो डिटरमाइन करता है कि क्रॉप की क्वालिटी कैसी होगी। इसके बाद में हम इसकी डेफिशिएंसी पढ़ते हैं कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से क्या होगा कि जो क्रॉप की जो क्वालिटी होगी वो पुअर होगी। और इसके अलावा जो ओल्डर लीव होंगे, जो पुराने जो लीव्स होंगे वो येलो हो जाएंगे एट द एजेस। एंड इसके अलावा क्या होगा, और इससे क्या होगा कि ये क्या करेंगे, ग्रीन एरो शेप्ड इन द सेंटर, मतलब सेंटर में एक ग्रीन एरो जैसा शेप बन जाएगा मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी अगर होती है प्लांट्स में। तो अब हम सल्फ़र के बारे में पढ़ेंगे। जो सल्फ़र होता है ये एसेंशियल होता है प्रोटीन के प्रोडक्शन में, और इसके अलावा ये क्या करता है कि जो एक्टिविटी होती है उनको प्रमोट्स करता है, जो प्लांट्स में जो एक्टिविटीज़ होती है उनको प्रमोट्स करता है। और इसके अलावा जो डेवलपमेंट, ये एंजाइम्स और विटामिन्स के डेवलपमेंट्स में भी ये हेल्पफुल होता है। सल्फ़र हेल्प करता है क्लोरोफिल फॉर्मेशन में भी सल्फ़र हेल्प करता है, और रूट की ग्रोथ में भी इम्प्रूव करता है, और सीड प्रोडक्शन में भी ये हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा वो प्लांट्स ग्रोथ में भी हेल्प करता है, और प्लांट ना कोल्ड में रेजिस्टेंट रह सके, मतलब प्लांट्स कोल्ड को भी सहन कर सके, इसकी जो कैपेसिटी है वो सल्फ़र प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। अब इसकी डेफिशिएंसी, सल्फ़र की डेफिशिएंसी से क्या होगा कि जो लीव्स होगी वो येलोइश हो जाएगी, येलोइश ग्रीन हो जाएगी, और इनमें जो ग्रोथ होगी वो स्लो हो जाएगी, और स्टेम हो जाएगी वो वुडी हो जाएगी, और डायामीटर उसका कम हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा डायामीटर स्टेम का। अब हम ट्रेस एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जिनकी अमाउंट बहुत ही कम होती है, प्लांट्स को इनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में होती है, और ये कई सारे इम्पोर्टेंट फंक्शन ये प्ले करते हैं प्लांट्स में। जैसे इसके ट्रेस एनिमल्स में ट्रेस
मिनरल्स में या एलिमेंट्स में या न्यूट्रिएंट्स में आयरन आ जाता है, मैग्नीज आ जाता है, कॉपर, जिंक, आयोडीन, फ्लोराइड, सेलेनियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, ये सब किस में आ जाते हैं? ट्रेस एलिमेंट्स में आ जाते हैं। सबसे पहले हम आयरन का पढ़ेंगे। जो आयरन होता है वो ये क्या करता है, इनकी कमी से ये लीव्स होते हैं वो येलो हो जाते हैं ड्यू टू लो लेवल ऑफ क्लोरोफिल। इससे क्या होता है कि येलो लीफ क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। तो जो ये येलोइंग लीफ होता है, लीफ येलो हो जाता है, वो सबसे पहले यंगर अपर लीव्स में देखा जाता है। जो नए लीव्स होते हैं उनमें ये देखा जाता है। इसके अलावा क्या जो होता है कि और अगर आयरन की ज़्यादा ही कमी अगर प्लांट में हो जाती है तो उससे क्या होगा कि जो लीफ होता है वो कम्प्लीटली येलो टर्न हो जाएगा, येलो मतलब कम्प्लीट येलो हो जाएगा और ऑलमोस्ट वाइट या फिर वाइट हो जाएगा। और या फिर इसके अलावा बाद में क्या होगा, वो ब्राउन हो जाएगा और लीव डाई हो जाएगा। उसके बाद वो लीफ वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम जिंक की पढ़ेंगे। जिंक का क्या होता है कि इससे क्या होता है कि ग्रोथ होती है वो स्टंटेड हो जाती है और स्टेम होती है वो शॉर्ट हो जाती है। और इसके अलावा जो लीफ की जो साइज़ होती है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है और जो मैच्योरिटी होती है वो डिले हो जाती है। मैच्योरिटी डिले ये भी मेन सिम्टम है जिंक की डेफिशिएंसी का। अब हम कोबाल्ट के बारे में पढ़ते हैं। कोबाल्ट किसके लिए एसेंशियल? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एसेंशियल है। आज का टॉपिक को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।